अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे चंद चीज़ों के मुतल्लिक, चंद चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल इमरान खान की मुश्किलात में क्या मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, कौन सा ऐसा केस है, ख़तरनाक केस जो वफाकी हुकूमत इमरान खान पर बनाने जा रही है। साथ ही साथ सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में क्या इंकशाफ हुआ, जो इंकशाफ इससे भी पहले हो चुका है, कोई जवाब नहीं आ रहा हुकूमत की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा है। साथ साथ इसके बात करेंगे अरशद साहब के केस के ऊपर। अरशद शरीफ साहब का केस आज अदालत में 19 माह बाद लगा था, क्या हुआ उस केस में, क्या अटॉर्नी जनरल साहब की हरकतें हैं, कितना एक गिर सकता है इंसान ओहदे के लिए, इस पर भी बात करेंगे। बल्कि सबसे पहले अरशद शरीफ साहब के केस पे बात करते हैं। सुबह ही आज मेरी अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया है उनसे बात हुई, हमारी भाभी से बात हुई। मैं चंद दिन पहले तक भी कोई ज़्यादा इस खुशफहमी में नहीं था कि अरशद साहब को इंसाफ मिलेगा, इस केस में कुछ होगा। गोंगलू से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ मैंने इसको करार दिया था और आज साबित भी हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब आए, आकर उन्होंने कहा जी हमें वक्त दे दीजिए, जो 2 साल से वक्त मांग रहे हैं, कुछ नहीं करना इन्होंने, इनको मजीद वक्त अदालत ने दे दिया गया। जाहिर बात है अदालत का अपना तो कोई प्यारा जुदा नहीं हुआ, कोई शहीद नहीं किया गया। किस बेरहमी से मेरे भाई को शहीद किया गया दयार गैर में, जहाँ पर वो परदेशियों की सी ज़िंदगी गुजारा था, चंद कपड़े लेके गया हुआ था। तो अटॉर्नी जनरल जो है हमारे, ये मंसूर अवान साहब, ये मैं यंग लॉयर्स, यंग प्रोफेशनल जितने भी हैं, आप सबको नसीहत करना चाहूँगा कि आप रिक्शा चला लें, टैक्सी चला लें, बाइक या ऊबर चलाएं, लेकिन ये मंसूर अवान जैसे अपने ज़मीर का सौदा मत कीजिएगा। कोई फ़ायदा नहीं आपको ज़्यादा पढ़ने लिखने का, अगर आपने ताकतवरों की दलाली करनी हो। इनकी तरह की इंतहाई घटिया आदमी वाक़या हुए हैं, जो मैंने इनका कंडक्ट देखा है अदालत में। ये लोग भाग छुपते हैं कि जी हमारा तो काम ही, आपका ये काम नहीं, आपका काम अदालत को असिस्ट करना है इंसाफ के लिए, आपका काम इंसाफ की राह में रोड़े अटकाना नहीं। और कैसे ये रोड़े अटकाते हैं ये मैं आगे चल के भी आपको बताता हूँ, आपको बड़ा दिलचस्प वाक़यात है। नाज़रीन, मेरे पास इत्तलात जो हैं, दूसरी बात करते हैं, मेरे पास इत्तलात के मुताबिक हुकूमत जो है इस वक्त एक और वारदात करने के चक्कर में है। इमरान खान साहब के ऊपर एक केस डाला जा रहा है, ये केस होगा गद्दारी का, ये केस होगा बगावत का केस। वफाकी काबीना बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे सकती है और इस केस में इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। मेरे पास जो इत्तलात है मैंने लिख के रखी हुई हैं, वो इत्तलात अपने पास के इसमें नाजरीन कहा इस टाइम ये जा रहा है कि एक खसूसी कंप्लेंट आएगी हुकूमत के पास। मैं आपको बता दूं होगा कैसे, ये एक खसूसी कंप्लेंट दाखिल की जाएगी हुकूमत का। पिछली बार आपको याद होगा पंजाब हुकूमत के पास एक खसूसी कंप्लेंट गई थी, वो एक जर्नलिस्ट था, एक साफ़ी था जो अडयाला जेल कवर करता था, GTV का लड़का था, जिसने कंप्लेंट फाइल की थी कि जी इमरान खान ने मेरे सामने ऐसी बात की, ऐसी बात की, ये किया, वो किया। कुछ रिपोर्टर्स को कहा गया था कि इसमें गवाही दो, आप आकर गवाही दो कि इमरान खान, हमने सुना है कि इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, तो अब जो कंप्लेंट इमरान खान साहब के खिलाफ फाइल की जाएगी वो होगी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाना। इसमें ये जो बाइकआउट है, जो फौजी प्रोटेस्ट का बाइकआउट है, ये भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 26 नवंबर शामिल किया जाएगा, मजीद कुछ चीज़ें शामिल की जाएंगी। जो एक ट्वीट हुआ था इमरान खान के अकाउंट से 1971 वाला, उसके अलावा जो अभी दोबारा एक ट्वीट हुआ था चंद दिन पहले जिसपे फैसल वाडा साहब को बहुत आग लगी थी, ये सारी कंप्लेंट स्पीच में शामिल की जाएंगी। वैसे इमरान खान कहाँ बाज आने वाले हैं, अभी 17 दिसंबर दोबारा आ रहा है, फॉल ऑफ ढाका, तो अफसोसनाक दिन है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन इस पर मजीद एक ट्वीट आएगा। इमरान खान साहब मेरी इतला के मुताबिक एक और हिस्ट्री लेसन देंगे पाकिस्तानियों को कि दिसंबर 1971 में क्या हुआ था, किस तरीके से भुट्टो ने याह्या खान के साथ मिलकर मैंडेट तस्लीम नहीं किया था मुजीबुर रहमान का, जिसकी वजह से ये मुल्क टूटा था। और अभी क्या हो रहा है 2023-2024 में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर शहबाज शरीफ इस मैंडेट पर गाजिब बन के बैठे हैं। बिलावल भुट्टो साहब सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, इस बार भी साथ दे रहे हैं। तो ये केस आने वाला है इमरान खान के ऊपर, देखते हैं इस केस का नतीजा क्या निकलेगा। तहरीक इंसाफ के चंद लोगों से मेरी बात हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि भाईजान साइफर केस अगर हमने निकाल दिया, जितना खतरनाक वो केस बनाया हुआ था जिसमें फांसी की सजा थी, तो ये तो केस ही कोई नहीं है, इस किस्म के बोंगे केसों को आने दे। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन का एक और फैसला मुंह पे मारा है उठाकर जस्टिस मंसूर अली शाह ने। आपको समझ आ रही होगी कि मंसूर अली शाह को क्यों चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, क्यों 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दर्जनों कंप्लेंट्स आई हुई वो क्यों नहीं लगाई जा रही। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी बेनिफिशरी 26वीं आईनी तरमीम का, ये पा अमीनुद्दीन
बेनिफिशरी 26वीं आईनी तरमीम का, ये कहाँ से लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ये? और वकला जो पिटिशनें डाल रहे हैं बार बार, आज मिलिट्री कोर्ट्स की पिटिशन के दौरान भी जस्टिस जवाद खाजा की तरफ से आई गई पिटिशन के भाईजान पहले इसका फैसला कर लें, आप गैर आईनी है, उन्होंने उसको जुर्माना कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। आज जो सिविलियंस का ट्रायल है नाजरीन, चलें एक और बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। सिविलियंस का जो ट्रायल है उसमें ख्वाजा हारिस साहब तो बताते रहे कि जी फौजी भी सिविलियन ही होते हैं। देखें जी, ट्रायल सारों का हो सकता है। अच्छा जी, फौजी अगर सिविलियन होते तो फिर फौजियों को भी सिविलियन अदालतों में लेके आए ना ज़रा, ट्रायल जो चलते हैं इनके खुफिया ट्रायल जो होते हैं, आपको भी लग पता जाएगा कि ट्रायल कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक जो जिसको क्या कहते हैं प्रोसीजरल लैप्स जो है, किस तरीके से जुल्म किया गया है पाकिस्तानियों पर, वो जरा आप देखिए। जस्टिस नईम अफगन ने वजारत दफा के वकील से पूछा कि भाईजान हमें वो ऑर्डर जरा दिखा दें जिसके तहत मुलजिमान को एंटी टेररिज्म कोर्ट से फौज की तहवील में दिया गया। अच्छा, ये वो मरकजी सवाल है इस केस में। जस्टिस आयशा मलिक इससे पहले बार बार ये सवाल पूछती थी कि कैसे दिया जी आपने तहवील में, जरा ऑर्डर तो दिखाइए, ऑर्डर तो दिखाइए। अटॉर्नी जनरल और ये फौज के जो वकील थे कोई ऑर्डर उस वक्त भी नहीं दिखा सके। ठीक है, उसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन वो भी ये सवाल करते रहे। इधर कोर्ट में ट्रायल के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई सबूत नहीं दिखाया जा सका, क्योंकि जिस दिन ये ऑर्डर सामने आया नाजरीन, जिस दिन ये, मैं जरा इसको म्यूट कर दूं, ये टैं टैं करी जा रहा है, जिस दिन ये ऑर्डर सामने आया नाजरीन, ये पूरा का पूरा केस उड़ जाएगा, क्योंकि इलीगली सिर्फ एक कमांडिंग ऑफिसर ने खत लिखा कि हमें दे दें, और जज साहब ने कहा लो जी तुम्हारे बच्चे ने तुसी ले लो, उनको 2 साल से बेचारों को रखा हुआ है, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी की बीवी मर गई, जुल्म की इंतहा की गई। एक ऐसा केस जिसमें आप ट्राई कर ही नहीं सकते। वो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं नाजरीन, जो के वकील थे इस केस में, ठीक है, उन्होंने ऐसी वो उसको क्या मैं बताऊं कि ये भी सिविलियन होता है, ये भी सिविलियन होता है, ये भी सिविलियन होता है। एक सवाल है, जब एपीसी पेशावर का वाकया हुआ था तो तरमीम करना पड़ी थी आइन में, इन दहशतगर्दों का, सिविलियन दहशतगर्दों का फौजी अदालतों में ट्रायल करने के लिए तरमीम करना पड़ी थी आइन में। ये तो आम पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी शहरी हैं। जस्टिस मुसर्रत इलानी ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि जी ये कब इंकशाफ हुआ कि कोर कमांडर का जो दफ्तर था, ये वो घर था सॉरी, जिसको जिना हाउस का बाद में नाम दिया गया। पूरी जिंदगी हमने 40 साल में जिना हाउस नहीं सुना था, अचानक हमें आश्कार हुआ कि वो जिना हाउस है, कि वो कब से कोर कमांडर का दफ्तर बन गया, उसका कोई नोटिफिकेशन तो होगा, वो भी दिखाइए। उन्होंने जरा बात की, आई गई होगी बात, लेकिन बात सच है। वो तो कह रही थी कि भाई ये भी पता चला कि इसको बाद में ऑफिस डिक्लेयर किया गया ताकि इसको डिफेंस तनसीबात के जुमरे में डाला जा सके। ये डिफेंस तनसीब नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये नहीं है, लेकिन इसको डाला गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, अब एक और चीज आपको बताता हूं, मैंने लिख के रखी हुई है, वो है जी फौजी हेलीकॉप्टर आ रहा है नाजरीन, वो है MI-17 है ये, वो है VPN का इस्तेमाल। मौलाना रागिब नईमी इस्लामी नज़ारती काउंसिल के चेयरमैन ने एक और इंटरव्यू दाग दिया एक प्राइवेट टीवी चैनल को। उन्होंने अब इसमें बताया, अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की। उन्होंने कहा जी VPN का इस्तेमाल कतई गैर शरई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको गंदी चीज़ों के लिए देखेंगे तो फिर वो गैर इखलाकी चीज़ें देखें तो गैर इखलाकी होगा। अच्छा जी मौलाना साहब, बड़ी गल है, ऐ तो सानू पता ही नहीं सी। ठीक है, हम तो खोते खाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि गंदी फिल्में गैर शरई है, गैर इखलाकी है। आप पहले बोंगी मारी आपने एक, आप उसको रीट्रैक पे रीट्रैक करते चले आ रहे हैं। कोई खुदा का नाम ले, जो आपका काम है आप वो काम करें। आपने अजीब काम पकड़ा हुआ है नाजरीन, ये हमारे मुल्क के मौलानाओं ने, जिस किस्म का जो भी इनको जिस सोटी से हाँकता है, ये उसके पीछे उधर ही चलना शुरू हो जाते हैं, चलते रहते हैं, उसके बाद रुकते ही नहीं है। ठीक है, मतलब बातें सुनने वाली है इनकी, बातें सुने इनकी, और क्या क्या किस किस तरीके से ये गिरते हैं, हर बार एक नया वो करते हैं, उस पर मतलब कमाल ही है, वैसे कमाल ही है। तो कुछ कहने के लिए ज़्यादा अल्फाज नहीं है मेरे नाजरीन। फ़िलहाल इतना ही बात करना चाहूँगा, मज़ीद बात नहीं करनी इन मौज़ूआत पर, मज़ीद कुछ बोलने के लिए शायद मेरे पास नहीं है। जो आज केस मैंने देखे, जो अरशद शरीफ साहब का केस देखा, वो पहले ही मालूम था तकलीफ़ दे होगा, पहले ही मालूम था गोंगलों से मट्टी झाड़ी गई, वो साबित हुआ कि गोंगलों से मट्टी झाड़ी गई। पा अमीनुद्दीन साहब मुल्तान वाले, कोई इनसे उम्मीद नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी आपको। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।